अभी जब हमने इस कब्र का पहले जिक्र किया था तो उस टाइम में मैंने एक और चीज़ नहीं देखी थी। जब मैं यहाँ पे पलट के गुजर रहा था तो मुझे एक और चीज़ नज़र आई है। यहाँ पे आप काइंडली क्लोज देखिए आइएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे वो मेंशन हुआ है जो कि जिसने ये कब्र बनाई है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वॉरियर ब्रदर्स आला आबाद, यानी कि आला आबाद में ये कब्र जो है ये डिज़ाइन की गई थी। यानी इसका ये जो पूरा ऊपर का ये पूरा स्लीब है, ये आला आबाद में वॉर्नियर ब्रदर्स की कंपनी थी, उन्होंने ये डिज़ाइन की थी। तो यहाँ पे ये देखिए कि हमारे कब्रस्तानों में तो इतना मेंशन नहीं होता। इवन कि इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि ये कब्र किसने डिज़ाइन की थी और किसने इसको इतनी खूबसूरती से तराशा था। मैं यहाँ से आगे नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कीचड़ आगे बहुत है। तो यहाँ पे कोई पहले भी जिस तरह मैंने कहा था यहाँ पे मेंटेनेंस कोई नहीं है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा है जिसको हमें सेव करना चाहिए। ये मरी की ऐसे एक असासा की तारीखी असासा के मुताबिक है जिसको सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ अगर आप ये वॉल देखें जो कि कम से कम इतनी पुरानी है कि अभी तक ये खड़ी हुई है, और अगर ये टाइम पे इसको बचाया ना गया तो ये भी सारी वॉल गिर जाए। मुझे एक और बहुत ही खूबसूरत कबर मिली है। इट इज़ अ क्वाइट ब्यूटीफुल डिज़ाइंड ग्रेव। जस्ट लुक इट हियर on both sides of that name plate they mention an angel। दोनों साइडों पे एंजल्स बनी हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इनके जो सर हैं वो बिल्कुल है नहीं है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो हुआ था वो सर इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिए क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो बुत परस्ती को अच्छा नहीं समझा जाता था। उसके थ्रू इस कब्रिस्तान में जो मुसलमान जब आए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने यहाँ से सर कलम कर दिए गए, इनके सर कलम कर दिए। और यहाँ पे जो इनके विंग्स थे वो भी थोड़े बहुत डैमेज हुए हुए हैं, बाकी इनके हाथ वगैरह थोड़े बहुत सलामत हैं और कुछ पैर और बॉडी वगैरह इनकी सलामत है। बाकी ये जो जिनकी कब्र है ये कम से कम जो कब्र है ये पुरानी है 1936 की है, ये 1938 की है, ये सॉरी 7 अक्टूबर 1938। तो ये कम से कम ये भी 1 सदी पुरानी कब्र है। तो यहाँ पे जितनी भी कब्रें हैं वो 150 साल, पौने 200 साल, 100 साल इतनी पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे, और काफ़ी अमेजिंग है। अगर हम यहाँ के देखें तो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे हमें तराशी हुई चीज़ें मिलेंगी। तो हमें चाहिए कि इन चीज़ों को सेव करना चाहिए और इनको बचा के, ताकि आने वाली नस्लों के लिए हमारे लिए ये हो कि यहाँ पे कौन से दौर के, किस दौर के बंदे यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे मुझे एक बहुत ही पुरानी कब्र मिली है जो कि 1880 की है, यानी कम से कम 200 साल पुरानी कब्र है। और अगर आप देखें ये काफ़ी पुरानी कब्र है। और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें, इस जगह पे अगर हम आएँ तो जो जितनी पुरानी कब्रें थी वहाँ पे पहले जो भी नाम मेंशन होता था, जो भी उसकी डिटेल मेंशन होती थी वो बाकायदा एक रोमन वर्डिंग में होती थी, और उसके साथ ये यूज़ करते थे यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, लोहे के बने हुए छोटी पत्रियाँ होती थी, उससे वो पूरा मेंशन करते थे नाम लिखा हुआ। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 31 1880, और यहाँ पे कोई इन्होंने जुलाई 31 1880 की ये कब्र है। कम से कम 200 साल पुरानी ये कब्र है और अभी तक सही सलामत और 1 पीस में इसके ऊपर इन्होंने ये इसका जो पूरा ऊपर का जो बनाया हुआ है ये पूरा 1 पीस में, जिसमें एक क्रॉस है सामने और यहाँ ऊपर क्रॉस है और यहाँ पे इनका नाम मेंशन हुआ है। और ये हजरात जो हैं ये हैं विलियम नाम है इनका, विलियम पॉटर। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी जुलाई 31 1880 में।
तो काफ़ी पुरानी है। हमें एक और ग्रेव मिली है, इसका नेम है नेम प्लेट यहाँ पे है, और ये कम से कम 1938 की बनी हुई है। और यहाँ पे ये मुझे जो इनके ऊपर यहाँ पे मोनोग्राम लग रहा है, ये आई थिंक सो किसी आर्मी या किसी फिल्म से ताल्लुक़ रखते हुए मुझे लग रही हैं। और इनका नाम ये है रॉबर्ट, जी हाँ, रॉबर्ट हावर्ड इनका नाम है। और ये फ्लाइंग ऑफिसर के रॉयल एयर फोर्स जो थी, यानी जो इनकी ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स थी, उसके ये जो हैं फ्लाइंग ऑफिसर थे रॉबर्ट हावर्ड, जिनकी डेथ हुई थी जून 16, 1938 में। और ये भी 1938 की कबर है और लगभग 100 साल पुरानी है। कुदरत के खूबसूरत नज़ारों में यहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि एक ख़याल ज़हन में आता है कि जब ये शायद मुर्दे उठ के जब यहाँ पे बैठते होंगे और यहाँ पे अगर नज़ारा देखते होंगे तो वैसे हंसने की काफ़ी बात है, तो वो भी इतना एंजॉय करते होंगे। इन्होंने काफ़ी सोच समझ कर बड़ी चूजेबल जगह चूज़ की है अपने जो बिलवर्ड डेड वन से उनके लिए। तो इट्स क्वाइट अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेस। और फिर दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेंशन करना चाहूँगा, वी हैव टू सेव दैट हिस्ट्री, वी हैव टू सेव अवर हिस्ट्री। अपनी कदीमी चीज़ों को, हमें कीमती असासों को हमें बचाना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं इस ग्रेव यार्ड के तीसरे हिस्से में, और यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा मैं वॉल के हवाले से, जो कि बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड पे आ रही है। और ये भी एज़ यूजुअल पाथवे है जहाँ पे मैं चल रहा हूँ। और यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं, ये जो मेरे पीछे वॉल नज़र आ रही है, ये भी तकरीबन 200 साल पुरानी वॉल है और अभी तक एज़ इट इज़ ये स्टेबल है, अपनी जगह पे है ये। और ये अभी तक हिली नहीं है अपनी जगह से। और ये कम से कम 20 से 22 फुट ऊंची दीवार है। और इन्होंने इस तरह की यहाँ पे इंजीनियरिंग यूज़ की गई है कि मरी जैसे पहाड़ी इलाके में इन्होंने इस दीवार को तिरछा बनाया और काफ़ी मजबूत बनाया है, जो कि अभी भी कायम और दायम है। और देखिए ये काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस पे पूरी दीवार आ रही है, जो कि काफ़ी लंबा एरिया इसको रिकॉर्डेड है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे बहुत ही कदीमी कब्रिस्तान को और यहाँ के जितने भी एहसासों को अगर आपने नोट किया, तो जो है हमें एहसास करना चाहिए इन कीमती एहसासों का और इनको सेव करना चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारे मुल्क और कौम के जितने भी कीमती एहसास हैं उनको सेव किया जाए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि मैं अपनी नई वीडियोज़ और नई जो है इशू इसी तरह के और हिस्ट्री के मुतालिक मैं और इश्यूज़ और वीडियोज़ लेके आऊँगा और आपको और बाखबर करता रहूँगा मरी की हिस्ट्री से। तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट भी विज़िट कीजिएगा और साथ ही साथ हमारी यूट्यूब भी विज़िट करते रहिएगा। थैंक यू। हमें चाहिए कि हम अपने कीमती असासों को बचा लें ताकि हिस्ट्री को फ्यूचर में कायम रखा जा सके। बल्कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी चाहिए कि अपने इन कीमती असासों को बचा लें ताकि वो अपनी पुरानी सकाफ़तों को कायम दायम रख सकें। हम नई वीडियो भी अपनी अपलोड करेंगे और साथ ही साथ आप विज़िट कीजिएगा हमारी वेबसाइट
क्योंकि हमने और जगह भी विजिट करनी है। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।